लाइव हो गया है, लाइव हो गया जी। नाचिए आप लोग। लाइव हो गया ना? और सब बताइए। और सब बढ़िया है? पढ़ लिख रहे हैं ना? रिवीजन कर रहे हैं ना? कल सुबह में खाना पीना खा के आ जाइएगा, लेकर के भी आ जाइएगा, ठीक है? मैथ वाले सर कुछ बोले भी हैं? नहीं बोले? सुबह में 10 बजे आ जाना है, 10 बजे, ठीक है? सुबह में 10 बजे आइएगा, रात में छोड़ेंगे 8-9 बजे, ठीक है? बीच में 2 घंटा, प्रत्येक 2 घंटा पे गैप रहेगा। कल मैथ का क्लास भी होगा। है देखिए, काहे जा रहे हैं? है, रुक जाइए। है काहे जा रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है तो पूछिएगा ना हमसे, ऐसे ये उठ करके चले जाइएगा, ये तो कोई बात नहीं हुआ। ये कोई बात हुआ? आप ही बताइए। बचपन में क्लास से निकलते होंगे, बोलते होंगे ना, सर 5 मिनट, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो पूछ करके जाना चाहिए जी। हाँ, ऐसे उठ के चल जाइएगा तो ये सही बात नहीं ना? बताइए आप ही हमको, सही बात है? तो पूछिए हमसे, पूछिए कि क्या हम क्लास से बाहर जा सकते हैं? जाइए। चलिए, चलिए। सुबह में कल फिजिक्स का क्लास है, सर बोले हैं? हाँ, नहीं बोले? अच्छा ठीक है, बोले हैं या नहीं बोले हैं उसको छोड़िए ना, ठीक है? सुन लीजिए, कल सुबह में 10 बजे आना है। क्या बजे आना है? 10 बजे आना है, ठीक है? उसके बाद कल जो है आपका 10 से लेकर के रात में 8 बजे तक है। और इसके बाद जो है मैथ का क्लास है, हिस्ट्री का क्लास है, ज्योग्राफी का क्लास है, बायोलॉजी का क्लास है, चारों क्लास, ठीक है? मैथ का क्लास है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, सब नोट लेकर के 10 बजे आना है। कल सुबह 10 बजे से लेकर के रात में 7-8 बजे तक आपका क्लास होगा, ठीक है? हाँ, तो बता दिए हैं, आ जाइए। जो लोग कमेंट कर रहे थे सर ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव कब होगा, ज्योग्राफी नहीं करवा रहे हैं, अजीब हाल। ये सब जानते हैं, ऑनलाइन वाला लड़का सब जो है ना, एकदम से क्या बताया जाए। आज होमवर्क के थ्रू क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा, आपको पता है या नहीं पता? किए? हाँ, सही में? अच्छा, मम्मी कसम कौन कौन लोग किए? हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी कसम इतने लोग किए, लगभग 50%। करना चाहिए सबको, बाद बाकी सब चप्पल खाने वाला खाने वाली सब है। चलिए आ जाइए। अब पिछला क्लास में आधुनिक का क्लास भी नहीं हुआ था। पिछला क्लास में आधुनिक का क्लास नहीं हुआ था जी, नहीं हुआ था, ठीक है? नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है आपको जो लोग बोल रहे हैं कि जो है क्लास अपलोड कर दीजिएगा, क्लास से नहीं हुआ तो क्लास अपलोड कहां से होगा? आ जाइए अब क्वेश्चन पे। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 2 फरवरी 1883 को। लॉर्ड रिपन
लॉर्ड रिपन का शासनकाल है 1880 से 1884। रिपन के समय में ही रिपन ने ही 2 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया और इस बिल के जरिए, इल्बर्ट बिल के जरिए भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि भारतीय मूल के न्यायाधीश भारतीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई और यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई, दोनों प्रकार के लोगों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं। और इस विधेयक के जो प्रावधान थे, उस प्रावधान से अंग्रेज लोग संतुष्ट नहीं थे, जिस वजह से अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। देखिए, सुनिए, समझिए। भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हो गया था। भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ 1862 ईस्वी में ही हो गया था। तो भारत में जो हाईकोर्ट का गठन हुआ, हाईकोर्ट में जो है न्यायाधीश होते थे। हाईकोर्ट में कुछ भारतीय मूल के न्यायाधीश होते थे, कुछ यूरोपीय मूल के न्यायाधीश होते थे। भारतीय मूल के न्यायाधीश को सिर्फ भारत के लोगों के मामलों की सुनवाई का अधिकार था। वही यूरोपीय मूल के न्यायाधीश को भारत और यूरोपीय दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार था। इल्बर्ट बिल के जरिए रिपन भारत के न्यायाधीश को यह अधिकार दिया कि भारत के न्यायाधीश भारतीय लोगों के मामलों की सुनवाई के साथ साथ यूरोपीय लोगों के मामलों की भी सुनवाई कर सकता है। तो इल्बर्ट बिल के जरिए भारतीय न्यायाधीश को अधिकार दिया जा रहा था, जो चीज अंग्रेजों को पचा नहीं और अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह। तो कुछ इल्बर्ट बिल विधेयक समझ में आया? सीधा एक लाइन में याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल विधेयक के जरिए भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया, जो बात अंग्रेजों को पचा नहीं और अंग्रेजों ने फिर विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। यही इल्बर्ट बिल विधेयक था। अंग्रेजों द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत विद्रोह। किस नाम से? श्वेत विद्रोह। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? देखिए, रिपन, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। और लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। और लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि रिपन ने अपने कार्यकाल के दौरान 1880 से 1884 के दौरान लगभग सभी काम भारतीयों के समर्थन में किया। जैसे रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, रिपन ने शस्त्र अधिनियम को रद्द कर दिया, रिपन ने इल्बर्ट बिल विधेयक लाकर भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार दिया। तो भारतीयों के समर्थन में काम किया, जिस वजह से रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है। और रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया है। और भारत में रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने गवर्नर जनरल वायसराय हुए, उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय रिपन ही हुए। सबसे ज्यादा लोकप्रिय रिपन और सबसे ज्यादा अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन। सबसे ज्यादा लोकप्रिय रिपन और सबसे ज्यादा अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन। तो रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी है? भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय सबसे अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन। सबसे अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन। किसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी से 1888 ईस्वी के दौरान हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया? लॉर्ड
लॉर्ड डफरीन। डफरीन का शासनकाल 1884 से 1888, इसी बीच में आता है 1885 से 88। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है डफरीन के समय 1885 से 1888 के दौरान हुए और बर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्ट्स के समय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 लॉर्ड डलहौजी के समय और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 लॉर्ड डफरीन के समय। क्लियर है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52, 1851-52। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। क्लियर है? किसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? नहीं बताए हैं। लॉर्ड डफरीन होगा ना, बताना होगा ये बात। नहीं ना जी। 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किसने बनवाया? लॉर्ड कर्जन ने बनवाया। लॉर्ड कर्जन। देखिए इस समय कर्जन ही हुआ करता था। कर्जन का शासनकाल है 1899 से 1905। तो इस समय कर्जन था, तो स्वाभाविक सी बात है कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कर्जन ही बनाया होगा और कर्जन ही बनाया है। उत्तर हो जाएगा ए। 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किसने बनवाया? कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया। 1900। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित? 1900। किसके शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड कर्जन। देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ और लॉर्ड कर्जन के समय में ही एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। पुलिस आयोग का गठन हुआ। इसके बाद जो है आपको थॉमस रेले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन हुआ और मानक्रिप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। मानक्रिप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। सिंचाई आयोग का गठन हुआ। मानक्रिप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। समझ गए? तो ये सब आप याद रखिएगा। इसमें से जानते हैं बिहार दरोगा में यह बात पूछा जा चुका है। कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ है? तो कर्जन के समय पुलिस आयोग का गठन हुआ है एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आइए एक सेकंड में याद कर लेते हैं। किसके शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ? अच्छा, लॉर्ड कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन? थॉमस रेले। और लॉर्ड कर्जन के समय किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? मानक्रिप। लॉर्ड कर्जन सेना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कहां एक कॉलेज की स्थापना की? क्वेटा में। कहां पर? क्वेटा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है ए.ओ. ह्यूम ने। किसके समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया गया? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन।
द्वितीय कारखाना अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया है। 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम लैंसडाउन के समय आया है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया है। इनका शासनकाल है 1888 से 1894। 1888 से 1894 के बीच में ये 1891 आता है और इसी अवधि के दौरान द्वितीय कारखाना अधिनियम आया है। इस कारखाना अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, महिलाएं एक दिन में 11 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकती है। सप्ताह में एक दिन महिलाओं को छुट्टी दिया जाएगा, एक दिन मजदूरों को छुट्टी दिया जाएगा। यह सब प्रावधान जो है द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में किए गए थे। समझ गए? तो यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया। हाँ, सही बात है, आया है। इसका वर्ष 1991 ईस्वी था। हाँ, सही बात है। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। हाँ, सही बात है। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। हाँ, सही बात है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी। आंसर डी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, याद रख लीजिएगा, स्टेटमेंट है। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत के वायसराय पद पर रहे हैं 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत के वायसराय पद पर हैं 1894 से 1899, 1899, 1894 से 1899। और इन्होंने ही यह बात कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। किसने 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कर्जन के द्वारा कब लाया गया था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। सहकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन द्वारा कब लाया गया था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। कौन सा कथन कर्जन के बारे में सत्य है? इसने कृषि बैंक खुलवाए। हाँ, सही बात है। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की, यह भी सही बात है। 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली, यह भी सही बात है। आंसर डी, इनमें सभी। किसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। किसके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया? कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया वर्ष 1905, वर्ष 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19-20 जुलाई 1905। कुछ स्रोत 19 जुलाई 1905, कुछ स्रोत 20 जुलाई 1905 देता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। 19 है तो 19 टिक कीजिएगा, 20 है तो 20 टिक कीजिएगा। दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। समझ गए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कहां की गई थी? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में किया। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आप याद कीजिए, हम आपको बताए हुए हैं। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था, हिंदू बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो कर्जन ने यह कहा कि बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं हम प्रशासनिक आधार पर, लेकिन कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया सांप्रदायिक आधार पर। कौन आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर। तो शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। कहां? शिमला में। बंगाल विभाजन की योजना किस तिथि से लागू हुई? 16 अक्टूबर 1905।
बंगाल को किन प्रांतों में बांट दिया गया था? पूर्वी बंगाल और असम, पश्चिमी बंगाल। सी, ए और बी दोनों। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहां था? ढाका। कहां था? ढाका। पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड, ब शब्द जोड़ दीजिए, ब, आधा ब जोड़िए, ब। ब्लूमफील्ड फूलर को पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्लूमफील्ड फूलर को, ब्लूमफील्ड फूलर को, ब्लूमफील्ड फूलर को। वहीं पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था सर एंड्रयू फ्रेजर को। सर एंड्रयू फ्रेजर को, सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। क्लियर है? याद रखिएगा। आगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का किसके साथ मतभेद हो गया? कर्जन का उस समय के सेनापति किचनर के साथ मतभेद हो गया। और जब किचनर के साथ मतभेद हो गया ना, तो फिर जो है कर्जन अगस्त 1905 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र देकर वापस लंदन चला गया। सेनापति किचनर के साथ विवाद हो गया था, किचनर के साथ। ओ सॉरी, फीचर ने देखिए, किचनर, सॉरी सॉरी, सेनापति किचनर। बताइए, बता रहे हैं किचनर, मार रहे हैं फीचर में। जानते हैं है क्या कि दोपहर में जो है ना, कम से कम आधा घंटा भी या 10 मिनट 15 मिनट भी इंसान को झपकी लेना चाहिए, समझे? आज हम झपकी ले नहीं पाए। 3 बजे रूमे गए, खाना खाए, फिर आ गए तुरंत। लॉर्ड कर्जन अपना त्यागपत्र कब दिया? अगस्त 1905। तो यहां से एक संदेश देना चाह रहे हैं, यहां से एक संदेश ये देना चाह रहे हैं, परीक्षा जिस रोज होगा उससे एक दिन पहले एकदम स्वस्थ नींद लेके जाना, एकदम पूरा सो के जाना। मतलब क्लासरूम में एकदम नींद का ना भी सामने ना आए, समझ गए? नींद का ना भी। नहीं तो मेरे तरफ मारिएगा किचनर की जगह फीचर, जानते हुए भी। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिएगा। लॉर्ड कर्जन अपना त्यागपत्र कब दिया था? लॉर्ड कर्जन अपना त्यागपत्र दिया था अगस्त 1905। अगस्त 1905। किसके समय में किचनर परीक्षा प्रणाली को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की शुद्ध क्षमता को बढ़ाया गया? कर्जन के समय। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। 1899 से 1905। गलत सुमेल को छांटिए। सूची 1, सूची 2। भारत सुधार समिति दादा भाई नेरोजी ने स्थापित किया, सही बात है। भारत सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने किया है। धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने दिया है, यह भी बात सही है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम सदस्य दादा भाई नेरोजी बने, यह भी बात सही है। 1893 में फिशबरी से चुनाव जीता, गलत है ये बात। 1893 नहीं बल्कि 1892। 1892। 1893 में नहीं जीता बल्कि 1892 में फिंसबरी से चुनाव जीता था दादा भाई नेरोजी। 1893 होने की वजह से यह गलत हो जाएगा, 1892 सही उत्तर होगा। आंसर हो जाएगा डी। डी। बंगाल विभाजन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की। हां। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। हां, बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है, समझ गए? तो यह भी सही है। 17 अगस्त 1905 से प्रभावी हुआ नहीं, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन को रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। हां, मनाया गया था, सही बात है ये। आंसर हो जाएगा सी। स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में वंदे भारत, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। सॉरी,
वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। सर्वप्रथम स्वराज की मांग कहां किया गया था? देखिए समझिएगा, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, लेकिन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने। और कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया था। क्लियर है ये बात? आंसर हो जाएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस अधिवेशन से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई? कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी है 1907 सूरत, 1907 सूरत। अनुशीलन समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 24 मार्च 1903, सही है। प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष तथा मुख्यालय कलकत्ता था, सही है। सिस्टर निवेदिता इसके कार्यकारिणी सदस्य थी, सही है। 1906 ईस्वी में अनुशीलन का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ, सही है। इसका उद्घोष था खून का बदला खून, सही है। सभी कथन सत्य है, सभी सत्य है, याद रख लीजिएगा। अनुशीलन समिति के सदस्य हेमचंद्र कानूनगो किस रूसी क्रांतिकारी से पेरिस में बम बनाना सीखा था? निकोलस सफ्रांस्की, निकोलस सफ्रांस्की। अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? अनुशीलन समिति को 11 दिसंबर 1908 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुशीलन समिति को 11 दिसंबर 1908 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। खुदीराम बोस से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। जानते हैं खुदीराम बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी थे अपने समय के, बताए हैं ना जी? नहीं बताए हैं, एकदम बताए हुए महाराज। सबसे कम उम्र में फांसी इसी इन्हीं को ना मिला है जी। आए मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था ना जी, इसीलिए ना फांसी मिला इसको। क्लियर है ना? जन्म 1889 हबीबपुर जिला मिदनापुर बंगाल में होता, हाँ सही बात है। मुकदमे का जज कंडप था, हाँ ये भी सही बात है। खुदीराम का वकील कालिदास बोस था, हाँ ये भी सही बात है। फांसी की तारीख 12 अगस्त 1908 नहीं, 11 अगस्त 1908। और बहुत सारी बातें खुदीराम बोस के विषय में हम आपको पहले भी बताए हुए। आंसर डी। किस दिवस को खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908। किस दिवस को खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका? 30 अप्रैल 1908। अलीपुर षड्यंत्र केस बताए थे जी, बताए थे ना, बताना होगा। अरे बंगाल के क्रांतिकारी सब जो अवैध हथियार रखता था उसी सबको पकड़ कर ना अलीपुर जेल में रखा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। नहीं बताए, सब बात बताए हुए महाराज। आप लोग खा पी करके पचा देते तो हम क्या कर सकते हैं, समझ गए। तो अदालत में 31 व्यक्तियों को 18 मई 1908 को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया, हाँ सही बात है। उस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई बन गए थे, हाँ सही बात है। इस केस में अरविंद घोष छोड़ दिए गए, हाँ। सीआर दास के पैरवी के कारण अरविंद घोष छोड़ दिए गए थे, और जब जेल से बाहर निकले थे तो यही ना कहे थे कि जेल में हमको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। और अंग्रेज इतना प्रताड़ित किया था कि बाद में सन्यासी आश्रम को अपना लिया, सन्यासी जीवन जीने लगा। पुडुचेरी में जाकर ओरेविले आश्रम की स्थापना किया और सन्यासी जीवन जीना शुरू कर दिए थे अरविंद घोष। बच गए थे सीआर दास के कारण। इस केस से बाहर निकल अरविंद घोष ने पांडिचेरी में ओरेविले आश्रम की स्थापना की थी, हाँ सभी कथन सत्य है। विनायक दामोदर सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत की स्थापना किया था? देखिए याद कीजिए, बीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की। अब मित्र मेला ही 1904 में बना क्या? तो मित्र मेला ही 1904 में बना, 1904 में बना अभिनव भारत। क्या बना? अभिनव भारत, अभिनव भारत। और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई है, इस प्रकार हम कह सकते हैं।
19 अप्रैल 1919 को जैक्सन के हत्या के आरोप में, 19 अप्रैल 1911 को जैक्सन के हत्या के आरोप में किसको फांसी नहीं दिया गया? शत्रुघ्न प्रसाद। बाद बाकी अनंत कान्हरे, विनायक नारायण देशपांडे, कृष्ण जी, गोपाल कर्वे, इस सब को अनंत कान्हरे की हत्या के आरोप में फांसी दे दिया गया, शत्रुघ्न प्रसाद को नहीं दिया गया था। इनका संबंध इससे नहीं था। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जैक्सन। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या अनंत कान्हरे ने अपने साथियों के साथ कर दी। इसी वजह से अनंत कान्हरे को उनके साथी के साथ फांसी पर लटका दिया गया। शत्रुघ्न प्रसाद का इससे कोई संबंध नहीं था। आंसर शत्रुघ्न प्रसाद। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ। हाँ, सही बात है। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा और केसरी निकाले गए। हाँ, यह भी सही बात है। 1893 में गणपति महोत्सव तथा 95 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। यह भी सही बात है। सब तो सही है, इसमें गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से सभी होगा। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। गलत कौन है? कोई गलत है जी? सब तो सही है ना है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस वर्ष राजद्रोह के मुकदमा में 18 माह होगा? यहां पर किस वर्ष राजद्रोह के मुकदमा में 18 माह की सजा हुई थी तिलक को? 1898। 1898। किस कालखंड में तिलक मांडले जेल में रहे थे? तिलक मांडले जेल में 1908 से लेकर 1914 तक रहे थे। 1908 से लेकर 1914 तक। और जब तिलक 1908 से 1914 तक मांडले जेल बर्मा में रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य। गीता रहस्य। आगे, किस वर्ष चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी रेंड एवं अयट्स की हत्या की गई थी? याद है प्लेग अधिकारी? न बताए हैं। विनायक दामोदर चापेकर, सॉरी, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, दोनों भाई ने मिलकर के प्लेग अधिकारी रेंड और अयट्स की हत्या की थी ना जी। 22 जून 1897 को। कब? 22 जून 1897 को किया था। 22 जून 1897। क्रांतिकारियों के पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस वर्ष इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? नहीं बताए हैं। आए बोलिए, नहीं बताए, मुंह तो तोड़ देंगे हम। 1905 में। 1905 में। 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला? बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने। मुस्लिम लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। हाँ, सही बात है। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया। हाँ, सही बात है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वकार उल मुल्क ने किया। हाँ, यह भी सही बात है। कौन सा गलत है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर डी। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में बना था। इसका प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ 1908 अमृतसर में। 1908 अमृतसर में। मुस्लिम लीग की 1908 अमृतसर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सैयद इमाम के द्वारा। सैयद इमाम के द्वारा। सैयद इमाम के द्वारा। मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में किस वर्ष खोला गया? मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में 1908 ईस्वी में सैयद अमीर अली के द्वारा खोला गया था। मुस्लिम लीग की शाखा 1908 ईस्वी में सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली के द्वारा खोला गया था। फिजिक्स का क्लास आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? हाँ, फिजिक्स का क्लास करना है, ठीक है। तो जो है सुबह में 10 से 12 फिजिक्स का क्लास है। रुकिए ना, बता रहे हैं, वही बात तो स्पष्ट कर दे रहे हैं। सुबह में 10 से 12 फिजिक्स का क्लास है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। फिजिक्स का क्लास ऑनलाइन ही आप लोग करते हैं? ऑनलाइन ही ना करते हैं सर? ऑनलाइन करते हैं।
तो कल जो है ना फिजिक्स का क्लास सुबह 10 से 12 ना करके यहां से जाने के बाद कर लीजिएगा, या इतना कर सकते हैं, कर लीजिएगा। 10 से 12 आ जाइएगा। 10 से 12 मैथ होगा। 12:30 बजे से आपके बैच में मेरा क्लास होगा। 10 से 12 मैथ होगा। 10 बजे आ जाइएगा। 10 बजे से मैथ क्लास शुरू हो जाएगा। 12:30 10 से 12 मैथ होगा, आधा घंटा गैप रहेगा। 12:30 बजे से मेरा क्लास होगा। हम जो है कल 12:30 से 2:30-3 बजे तक जो है आधुनिक भारतीय इतिहास में लगभग 200 क्वेश्चन और है। 400 कितना है? 400 488 67, तो लगभग 205 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 200। कल 205 क्वेश्चन हम डील कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी भी कल खत्म हो जाएगा आपका। कल बायोलॉजी का लास्ट क्लास है, जहां तक हमें सूचना है। कल बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा और परसों से केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो है बायोलॉजी का क्लास होगा, यानी 10 से 12 मैथ होगा। उसके बाद हिस्ट्री होगा, उसके बाद बायोलॉजी होगा, और उसके बाद फिर जो है आपको, अगर हम उपस्थित रहे तो ज्योग्राफी का क्लास होगा कल शाम में 5 साढ़े 5 बजे से। अगर हम उपस्थित रहे तो ज्योग्राफी का क्लास होगा शाम में 5 साढ़े 5 बजे से। 2-3 घंटा, 3 घंटा का क्लास लेंगे। हमको लगता है कम से कम 1-2 चैप्टर तो खत्म कर ही देंगे, समझ गए। तो ये कल का आपका शेड्यूल है। और फिर यहां से घर जाइएगा, खाना पीना खा लीजिएगा, और फिर पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। और पूरा रिवीजन करने के बाद जितना क्लास में होगा पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, और उसके बाद फिजिक्स का क्लास करके सो जाइएगा। फिर सुबह में उठिएगा, अगले दिन 12 बजे आ जाइएगा पढ़ने के लिए। वही 10 बजे अपना, 10 बजे तो फिजिक्स ना कीजिएगा, 12 बजे से ना, सोमवार से तो 12 बजे से ना, हाँ 12 साढ़े 12 बजे अपना आ जाइएगा, समझे हो? आए कोई डाउट नहीं ना है? सब चीज क्लियर? इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। लड़की लोग निकलिए, तो लड़की लोग को निकलने दीजिए, फिर हम निकलेंगे, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।